अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अनीस आरिफ और आप देख रहे हैं द इंटरनल ट्रुथ। आज फिर से आपके लिए एक और काबिल मज़म्मत वीडियो लेकर आए हैं। आज के हमारी वीडियो में हम आपको अर्तुगरुल गाजी के मकबरे के बारे में कुछ ऐसा बताएंगे कि जो आपकी रूहों को भी झुंझला कर रख देगा कि क्या कभी किसी हीरो के साथ ऐसा भी कुछ हो सकता है कि जिसका कभी किसी ने तसव्वुर भी ना किया होगा। आखिर अर्तुगरुल गाजी की कब्र को निशाना बाजी की मशक के लिए क्यों इस्तेमाल किया जाता रहा और इनकी कब्र पर गोलियों के निशानात आज भी मौजूद क्यों हैं, तो यही सब कुछ आज की हमारी वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं। मगर वीडियो को आगे बढ़ाने से कबल हस्बे रवायत नए आने वाले सामाईन से हमारी गुजारिश होती है कि ये वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। शुक्रिया। अर्तुगरुल गाजी का मकबरा सोवोद शहर के इलाके बिल्जिक में मौजूद है। याद रहे कि यह वही इलाका है जिस पर अर्तुगरुल गाजी ने हुकूमत की थी और इसी इलाके पर आप कुछ अरसा बे भी मुकर्रर हुए थे। अर्तुगरुल गाजी का मकबरा कब तमीर किया गया, इस बारे में हतमी तौर पर तो कुछ नहीं कहा जा सकता, मगर ये बात तय है कि उस्मान गाजी के दौर में ये सिर्फ एक कच्ची कब्र थी, मगर चौथी सदी में इनका मकबरा बना दिया गया। 14वीं सदी में सुल्तान मोहम्मद फातेह ने इस कब्र को मकबरे में बदल दिया। मकबरे की दीवार और छतों पर वसी इमारत बनाई गई थी। छत पर आसमान की तस्वीर थी जो 3 जंगजू वाली कायनात की तरफ इशारा करते थे और छत पर आसमान का मंजर बनाया गया था और दीवारों पर ऐसी तस्वीर थी जो कि सूरज, शजर हयात यानी ज़िंदगी का दरख्त और ज़िंदगी की तरफ इशारा करते थे। गाजी का मकबरा 3 बार तामीर करवाया गया और इसकी असल शक्ल तब्दील हो गई और 1886 में सुल्तान अब्दुल हमीद दोम ने इसको तामीर करवाया और इसमें एक फव्वारे का भी इजाफा किया। 1919 से लेकर 1922 के दरमियान लड़ी जाने वाली तुर्की की जंग आज़ादी में यूनानी फ़ौजों ने सोवोद पर कब्जा कर लिया था। यूनानी कमांडर जिसका नाम सोफोक्लेस था, वो दरवाजे से मकबरे में दाखिल हुआ और कहा, उठो अर्तुगरुल और इस जगह को फ़ौरन खाली करो और अपनी मौजूदा औलाद को हमारे कहर से बचा लो। और इस्तांबुल पर हमले के दौरान फ्रांसीसी जनरल सफ़ेद घोड़े पर ऐसे सवार होकर इस्तांबुल शहर में दाखिल हुआ जैसे सुल्तान मोहम्मद फातेह दाखिल हुआ था। ये तमाम वाक़यात मुसलमानों से नफरत का मुंह बोलता सबूत हैं। एक यूनानी फ़ौजी कमांडर ने अर्तुगरुल की कब्र पर गोलियां बरसाईं और यूनानी फ़ौजी दस्ते ने भी मकबरे पर गोलियां चलाईं। जब तक सोवोद पर कब्जा रहा, इन्होंने इस मकबरे पर निशाना बाजी की मशक की और इस दौरान मकबरा निशाना बाजी के लिए ही इस्तेमाल होता रहा। और आज भी जब दोबारा इस मकबरे को नई शान दी गई है और गोलियों के सुराहों को तुर्कों ने नहीं भरा ताकि इन्हें यूनानी फौजी सिपाहियों की ये जुर्रत और जसारत याद रहे। आप इस बारे में क्या राय रखते हैं? अपनी राय का इज़हार कमेंट्स में ज़रूर कीजिएगा और अगर आज की हमारी वीडियो ने आपको महसूस किया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने मेज़बान मोहम्मद अनीस आरिफ को दें इजाज़त। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।